गौरैया और घमंडी हाथी। एक जंगल में बड़े से पेड़ पर एक गौरैया अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति बाहर जाकर खाने पीने का इंतजाम करता और वह घोंसले में रहकर अपने अंडों की रखवाली करती। गौरैया अपने घोंसले में अंडों से चूजों के निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है, वो अपने अंडों को सें रही थी और उसका पति भी रोज की तरह खाने के इंतजाम के लिए बाहर गया हुआ था। उसी जंगल में एक गुस्सैल हाथी भी रहता था। वो हाथी वहां आ धमका और आसपास के पेड़ पौधों को रौंदते हुए तोड़फोड़ करने लगा। उसी तोड़फोड़ के दौरान वह उस पेड़ तक भी पहुंच गया जहां गौरैया रहती थी। उस हाथी ने पेड़ को गिराने के लिए जोर जोर से हिलाया, लेकिन वह पेड़ बहुत मजबूत था, इसलिए हाथी पेड़ को नहीं तोड़ पाया और थक कर वहां से चला गया। लेकिन उसके पेड़ को जोर जोर से हिलाने से गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे आ गिरा और उसके सारे अंडे फूट गए। गौरैया यह देख बेहद आहत हुई और वो जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसका पति भी वापस आ गया। उसे सारा किस्सा पता चला तो वो भी बहुत दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हाथी से बदला लेने व उसे सबक सिखाने की बात सोची। उनका एक मित्र था जो कटफोड़वा था। वे उसके पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। वे हाथी से बदला लेने के लिए कटफोड़वा की मदद चाहते थे। कटफोड़वा के दो अन्य दोस्त भी थे, एक मधुमक्खी और एक मेंढक। वो सब तैयार हो गए और उन्होंने मिलकर हाथी से बदला लेने की योजना बनाई। तय योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने अपना काम शुरू किया। उसने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी को उसका संगीत भा गया। उसे उसके संगीत में मजा आने लगा और वो पूरी तरह उसके संगीत में तल्लीन हो गया। इसी बीच कटफोड़वा ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने हाथी की दोनों आंखों पर वार किया। हाथी दर्द से कराहने लगा। उसके बाद मेंढक अपनी पलटन के साथ एक दलदल के पास गया और सब मिलकर टर्राने लगे। मेंढकों का टर्राना सुनकर हाथी को लगा कि पास में ही कोई तालाब है। वह उस तालाब की दिशा में गया और दलदल में फंस गया। इस तरह से हाथी धीरे धीरे दलदल में फंसता चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत ताकत है। यदि कमजोर से कमजोर लोग भी एकजुट होकर काम करें तो बड़े से बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं और ताकतवर शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। दूसरी ओर यह भी सीख मिलती है कि अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हाथी को अपनी ताकत पर घमंड था और उसका गुस्सा भी उसकी कमजोरी बन गया, जिसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ा।